आज भाई इस वीडियो में जानेंगे हम कि घर बैठे शिफ्ट कोड कैसे लें। भाई हम घर बैठे ही शिफ्ट कोड ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारा चैनल मोनेटाइज हमने कर लिया और हमारे मतलब डॉलर भी बन गए और हमारा गूगल एडसेंस भी आ गया भाई। तो उसके बाद में भाई हम शिफ्ट कोड की हमें जरूरत होती है। जब हम हमारा जो बैंक अकाउंट लिंक करते हैं ना अपने गूगल एडसेंस से, तब हमें शिफ्ट कोड की जरूरत होती है। तब हम बैंक जाते हैं ना, तो बैंक वालों को भी भाई कर्मचारियों को नहीं पता होता है, काफियों को वो कहते हैं मालूम नहीं है। और बैंक अगर मान लो मैनेजर के पास जाते हैं तो वो भी बहाना बना देता है और नहीं मिलता है, कल लाना ये है वो है। तो अगर मान लो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो तो भाई आपको किस प्रकार से घर बैठे ही अपने शिफ्ट कोड लेने हैं। भाई उनका पूरा नाम है शिफ्ट कोड। जैसे हम बैंक में लिंक करेंगे ना और जैसे अपने शिफ्ट कोड मिलते हैं तो उस किस प्रकार से लिखा होता है भाई, वो लिखा है भाई SBININBB। और आगे भाई जैसे मान लो 0 15 या फिर 4 या मान लो 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो या 0 151 हो, ऐसे प्रकार से मिलता है भाई ये शिफ्ट कोड। अब ये शिफ्ट कोड देती कौन सी ब्रांच है भाई और किस प्रकार से शिफ्ट कोड होता है भाई। ये शिफ्ट कोड ओनली डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कि भाई चेस्ट ब्रांच होती है ना, सबसे बड़ी ब्रांच। भाई शिफ्ट कोड का काम पहले तो इसलिए, शिफ्ट कोड का काम क्या होता है? शिफ्ट कोड का काम होता है भाई जैसे डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने का होता है भाई शिफ्ट कोड का काम। और वो हमें ब्रांच देती है और वो ब्रांच भाई डिस्ट्रिक्ट की बड़ी ब्रांच होती है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में तो एक ही ब्रांच होती है जिसके पास शिफ्ट कोड है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 2 होती है और किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 4 5 6 जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से होती है भाई। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी ना उतनी ज्यादा बड़ी ब्रांच होगी जिनके पास में शिफ्ट कोड होता है भाई। और वही ब्रांच अदर ब्रांच को हैंडल करती है भाई, उसके बाद आरबीआई हैंडल करता है। तो भाई इस प्रकार से होता है। जैसे भाई मैं अलवर से बिलोंग करता हूं तो अलवर में हमारे एक ही ब्रांच के पास शिफ्ट कोड है और वो शिफ्ट कोड मैंने भाई किसी ब्रांच से जाके नहीं लिए थे और मैंने है ना भाई गूगल से ही लिए थे। वो किस प्रकार से लिए थे आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि भाई मैं गया था बैंक और बैंक में जैसा आपको बताया ना वही मसला था। तो मैंने सोचा कि अपन इसी से भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आ रहा है। और शिफ्ट कोड अपना मतलब क्या होता है शिफ्ट कोड का? जब मान लो भाई अपना कभी पेमेंट अटक जाता है ना, कभी अपना डॉलर, कभी अपने गूगल एडसेंस से पेमेंट नहीं आ पाता है और कोई कारणवश, तो भाई इसी ब्रांच में अपन को कॉन्टेक्ट करना होगा जिसके अपन ने शिफ्ट कोड ले रखे हैं भाई। कभी जाना पड़ सकता है, वैसे अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। जैसे भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, हर डिस्ट्रिक्ट में भाई एक ब्रांच के पास में तो भाई शिफ्ट कोड होता ही होता है, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता भाई। एक ब्रांच अगर हमारा छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना तब भी एक ब्रांच के पास तो मिलेगा भाई। इसका मेन मतलब यही होता है कि भाई बाहर से आए हुए पैसे को मतलब अपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो भाई उसी ब्रांच से अपन को कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर अपन उस ब्रांच में जाएंगे ना तो अपन को हेड ऑफिस ही भेजेगा भाई, क्योंकि हेड ऑफिस में ही इसका सारा जो भी कॉन्टेक्ट है ना शिफ्ट कोड का जो भी गूगल एडसेंस जो भी करेंसी है ना, सारा भाई बड़ी ब्रांच में होता है इसका मैटर। और वो फिर अपने खाते में ट्रांसफर करता है इंडियन रुपीज में। तो भाई इस प्रकार से है। तो आप भाई गूगल पे, गूगल क्रोम है ना भाई, गूगल पे लिखना आप भाई, गूगल पे आप लिखना कि नियर बाई शिफ्ट कोड। जैसे आपकी ब्रांच है ना, जौन सी ब्रांच है वो ब्रांच का नाम लिख देना। जैसे लिखना नियर बाई SBI शिफ्ट कोड, तो भाई फट से आपके पास में आ जाएगा पहला लिंक, वहां पे शिफ्ट कोड लिखे हुए आ जाएंगे भाई। और शिफ्ट कोड के आगे मतलब ऐसे ही लिखा आएगा भाई SBININBB। अगर मान लो स्टेट बैंक का है तो, अगर अदर बैंक का है तो अदर बैंक का, ऐसे SBI से शुरू हो रहा है तो वो अदर बैंक जिस नाम से शुरू होगी ना तो उस नाम से शुरू होगा। और भाई जैसे आपके पास में 1 2 3 4 जितने भी शिफ्ट कोड आए ना, तो आप ये देख लेना कि भाई कौन सी लोकेशन पे कौन सा आपको सूटेबल रहेगा, तो उस प्रकार का वहां से उठा लेना भाई। और अपने भाई एडसेंस में आराम से लिंक कर सकते हो भाई आप अकाउंट, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने इसी प्रकार से लिया था और आराम से पेमेंट आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है भाई। हमारे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है SBI का एक ही शिफ्ट कोड है बस अभी फिलहाल, तो वही है। और बाकी जयपुर में है भाई, जयपुर में 6 7 है, लेकिन जयपुर में वही इशू है ना, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर जयपुर आना जाना। तो भाई क्योंकि हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर जयपुर पड़ता है, तो हमारे अलवर यहाँ से 30 35 किलोमीटर पड़ता है, तो इसलिए मैंने भाई अलवर से ली। तो भाई कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार प्यारा सा कमेंट, और भाई वीडियो को हाइप जरूर